अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, दो अहम ख़बरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली ख़बर जो है वो उस्मान बुज़दार के हवाले से है। बड़ा इक़दाम जो है वो उनकी जानिब से किया गया है, जिसका जो फ़ायदा है वो जो है वो किसानों को हुआ है। और जो इस्तेहसाल किसानों का किया जाता रहा है, यकीनन इस इक़दाम के बाद किसान जो है वो इस इस्तेहसाल से बच सकेंगे और किसानों को जो है वो बड़ा रिलीफ फ़राहम किया गया है उस्मान बुज़दार की जानिब से। दूसरी अहम ख़बर जो है वो नाज़रीन शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से। शाहिद खाकान अब्बासी ने जो कुछ पार्लियामेंट हाउस में किया, स्पीकर कौमी असम्बली के साथ जो बदतमीज़ी की, उनके हवाले से एक बड़ा फ़ैसला जो है वो कर लिया गया है। और इस फ़ैसले के बाद नून लीग जो है वो बौखलाहट का शिकार हो गई है और हवास बाख्ता जो है वो हो चुकी है। दो अहम खबरें हैं, ये दोनों खबरें जो है वो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले नाज़रीन, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें। सबसे पहले तो नाज़रीन, जो दोस्त जो व्यूअर्स जो हैं वो मुझे देखते हैं, वो अगर आपाशी के शोबे से वाबस्ता हैं तो उन्हें जो है वो आबियाना एक लफ्ज़ है, आबियाना लफ्ज़ से वो ज़रूर वाकिफ़ होंगे। लेकिन जो दोस्त आबियाना का लफ्ज़ पहली मरतबा सुन रहे हैं, उनके हवाले से उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर दूं कि नाज़रीन, आबियाना जो है इस चीज़ को, वो ऐसी रकम को कहते हैं जो कि महकमा आबपाशी जो है वो खेतों में जो किसान पानी देते हैं, उस पानी के इवज़ जो है वो महकमा आबपाशी जो है वो किसानों से उसका मुआवज़ा लेते हैं। इस चीज़ को नाज़रीन आबियाना जो है वो कहा जाता है। यानी कि अगर कोई किसान, उसकी अगर 1 एकड़ ज़मीन है, उस 1 एकड़ ज़मीन पर वो काश्तकारी करता है और उस 1 एकड़ ज़मीन पर जो वो पानी देगा और उस पानी के इवज़ जो एक रकम जो है वो महकमा आबपाशी को देता है, उस रकम को जो है वो आबियाना जो है वो कहा जाता है। नाज़रीन, अब तक इस आबियाना के नाम पर किसानों का काफ़ी जो है वो एहतसाल जो है वो किया जाता रहा है। और इसमें आबियाना के नाम पर अच्छी खासी जो करप्शन है वो की जाती रही है। और जो ये किसान वगैरह थे, चूँकि हिसाब किताब के उस तरह से ये माहिर या पक्के नहीं होते, तो जो भी इन्हें रकम बताई जाती थी तो मजबूर भी अक्सर इन्हें किया जाता था। तो मजबूरन जो है वो इन्हें वो रकम जो है वो महकमे को या जो भी कोई मजाज ऑफिसर था उसे जो है वो देनी पड़ती थी। इस्तेसाल जो है वो किया जाता था और ख़ास तौर पर इसमें बड़ी करप्शन जो है वो की जाती थी। लेकिन इस चीज़ को रोकने के लिए उस्मान बुज़दार और हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने एक फ़ैसला किया और वो फ़ैसला ये था कि ये जो निज़ाम है इसे ऑनलाइन किया जाए। यानी कि अब ये जो आबियाना का सिस्टम है, ये ई आबियाना सिस्टम के नाम से उस्मान बुज़दार की जानिब से अब जो है वो ये मुतारिफ़ करा दिया गया है। और अब ये होगा कि जो मिडल मैन का एक रोल था, यानी कि डायरेक्ट कौमी ख़जाने में ये रकम नहीं जाया करती थी। पहले ऑफिसर को जो है वो ये महकमे को जो है वो दी जाती थी और वहाँ पर करप्शन जो है वो ख़ासी होती थी। तो अब ये जो मिडल मैन का रोल है, ये ख़त्म कर दिया गया है। और इस मिडल मैन के रोल के ख़त्म होने के बाद अब जो किसान हैं, वो डायरेक्ट जो रकम होगी आबियाने की, वो बैंकों में जमा करवा सकती हैं या जो है वो ईज़ी पैसा के ज़रिए भी जो है वो हुकूमत को ये पैसे दे सकती है। मिडल मैन के रोल ख़त्म होने से एक तो डायरेक्ट हुकूमत के पास पैसा जा रहा है और दूसरा हुकूमत को एक और आसानी हुई है कि किसानों का जो डेटा है मुल्क भर में, उसे कलेक्ट करने में हुकूमत के पास मज़ीद जो है वो एक आसानी हो चुकी है। और इस मरतबा जो भी एक फ़िगर हमारे सामने आती है, पूरे मुल्क भर में 84 लाख जो किसान हैं, एक तो वो उनके हवाले से जो करप्शन होती थी, जो उनका इस्तेसाल होता था, उसको रोकने के लिए ये काफ़ी अहम इक़दाम है। और जो दुरुस्त डेटा होगा, दुरुस्त डेटा के मिलने से क्या होगा कि जो भी हुकूमत अगर किसानों के लिए कोई रिलीफ़ पैकेज का अनाउंस करती है या उनके हवाले से कोई फ़ैसला साज़ी करती है, तो उन्हें उनके पास जो डेटा होगा उसकी मदद से जो है वो बेहतर तरीके से फ़ैसला साज़ी किसानों के हवाले से कर सकती है। क्योंकि नाज़रीन, पहले इस तरह से होता था कि हुकूमत के पास दुरुस्त फ़िगर्स या एग्ज़ैक्ट जो डेटा था वो नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे फ़ेक लोग जो कि किसानों के नाम पर अगर कोई हुकूमत की जानिब से रिलीफ़ या कुछ इस किस्म का पैकेज वगैरह दिया जाता था, तो
तो वो जो लोग थे वो किसानों के नाम पर ये करप्शन करते थे और इस तरह से ये जो पैसा था या हुकूमत की कोई स्कीम थी, वो जो मुस्तहिक किसान था उस तक नहीं पहुँच पाती थी और इसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि डेटा हुकूमत के पास नहीं था। तो इस सिस्टम के तहत ना सिर्फ़ रकम जो है वो डायरेक्ट हुकूमत के पास जाएगी अबियाना की, बल्कि जो एग्ज़ैक्ट डेटा होगा वो भी हुकूमत के पास इससे जमा हो जाएगा। इनिशियल तौर पर 4 डिवीज़न्स हैं जहाँ पर इस अबियाना ई अबियाना सिस्टम को लागू किया गया है। वो 4 डिवीज़न जो हैं उनमें एक लिया है, कसूर है, एक खानवा है और शेखुपुरा है। ये 4 डिवीज़न्स हैं। इन 4 डिवीज़न्स में ये सिस्टम राइज कर दिया गया है, जबकि ये जो सिस्टम है वो पूरे मुल्क में भी राइज किया जाएगा। दूसरी अहम खबर नाज़रीन शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से है। शाहिद खाकान अब्बासी ने जो एक बदतमीज़ी की थी स्पीकर कौमी असम्बली के साथ, उस बदतमीज़ी पर एन ए सेक्रेटेरिएट की जानिब से शाहिद खाकान अब्बासी को एक नोटिस जारी किया गया है और उस नोटिस के तहत शाहिद खाकान अब्बासी से ये कहा गया है कि वो 7 दिन के अंदर जो है वो माफ़ी मांगे, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी का जो रवैया था उससे कौमी असम्बली की जो कार्रवाई थी उसमें ना सिर्फ रुकावट पैदा हुई, बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पीकर कौमी असम्बली का मजाक भी जो है वो उड़ाया है। इसलिए वो 7 दिन के अंदर जो है वो माफ़ी मांगे। जबकि ये जो नोटिफिकेशन था, ये जब मीडिया में इस हवाले से खबर आई तो शाहिद खाकान अब्बासी ने इस पर रद्द-ए-अमल भी दिया और कहा कि उन्हें जो है वो फ़िलहाल ऐसा कोई भी नोटिस जो है वो मौसूल नहीं हुआ और वो अभी तक अपने जो उनकी बदतमीज़ी थी, उनके जो अल्फाज थे उस पर जो है वो डटे हुए हैं। और ना सिर्फ वही बल्कि मुस्लिम लीग नून जो है वो भी इस वक्त हवास बाख्ता हो चुकी है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि ये जो रवैया है, पहले तो जूते मारने तक बात थी, बल्कि अब जो है वो ये जूते मारने तक नहीं रुकेगी, इससे भी आगे जो है वो बात बढ़ेगी। यानी कि वो बिल्कुल अपने इस रवैये पर शर्मिंदा नहीं है, बल्कि वो कह रहे हैं कि बात वो इससे भी आगे मज़ीद बढ़ाएँगे। तो यकीनन मुस्लिम लीग नून को इस वक्त समझ नहीं लग रही कि वो क्या करना चाह रहे हैं या वो क्या करेंगे। बिल्कुल वो हवास बाख्ता हो चुके हैं। बहरहाल नाज़रीन, ये तो अहम खबरें थी जो मैंने आप तक पहुँचानी थी। आज की वीलाग में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।